सूर्या, दीपक, यस सर। यहाँ तक सबको समझ में आया था ना कि वो यस। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आई में, मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी होंगे उतने बार वो आपकी लूप चलेगी। तो आई में क्या स्टोर होगा बताओ, फर्स्ट में आई में क्या स्टोर होगा? वन सर टू वन थ्री टू थ्री। शाबाश, गुड। तभी तो पूछ रहा हूं मैं। 1 2 3 होगा। और अगर 1 2 3 नहीं हुआ तो पक्का 1 2 3 होगा ना? तुम्हारी नो नॉलेज चेक। सर। चलो नो बताओ, सर। नॉलेज चेक करते हैं। ओ ये जीरो वन सर। टू दे रहा है मेरे को। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये पूछ रहे हो है? कोड की गलती है। मतलब यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर की गलती है, आपकी गलती नहीं है। पाइथन ने इसको गलत इंटरप्रेट किया हुआ है, बट आपका अभी भी आपका मैं इस ट्रीटमेंट से नहीं हूँ अभी। मैं भी बोल सूर्या बताओ। सर जीरो होगा सर। जीरो होगा? समझ ही नहीं पाए अभी तक आप अभी तक आप फॉर लूप समझ नहीं पाए हैं? नहीं नहीं, इतना इतना फॉर लूप चला लिया हमने, इतना कुछ कर लिया, बट आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि आई में क्या आएगा। कीर्ति, यस सर। बताओ आई में क्या आएगा? 0 1 2। क्यों? अभी तो सर वन टू थ्री क्यों, 1 2 3 क्यों बोला था? और 0 1 2 क्यों आएगा ये बताओ? सर क्योंकि वो उसका इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर है? इंडेक्स नंबर हमने हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर में बोला है उसको इंडेक्स नंबर लेने के लिए। ये कहाँ से आया 0 1 2, कहाँ से आया? कीर्ति, कुंदन, दीपक, ओ सॉरी दीपक नहीं, सर धीरज। ये मैट्रिक्स में से आया है ना। सर इसको कमांड फॉर लूप करा है। हाँ। रेंज जो मैट्रिक्स की उस उसके यहाँ पे है। हम्म। तो उसने ये कंसीडर किया है कि जो 1 2 3 वाली वैल्यू है उसको इंडेक्स निकाल के दिखा। इंडेक्स निकालने के लिए तो हमने बोला ही नहीं है अभी उसे। सर रेंज से आया है सर। हाँ रुक जाओ सूर्या, दीपक, मुझे पता है आप लोग को पता है ये चीज। ओ समझ। हमने सर वो रेंज कंसीडर कर रहा है कि एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब एक जो मेरा क्या है कंफ्यूज हो गया। बताओ, लूप चलाने से ऐसा नहीं है कि लूप चला दिया आपने, कुछ भी निकाल दिया, कुछ भी वैल्यूज आएंगी। जहां पे परफेक्टली समझोगे तो कि ये लूप क्यों चलाई मैंने, बताओ यहाँ पे मैंने क्या चलाया, कैसे आई में क्या वैल्यू आएगी, तभी तो आप लूप चला पाओगे। आई में अभी आपने सीधा बोला 1 2 3 कॉन्फिडेंटली, इसका मतलब आपको समझ नहीं आया। मुझे पता लग गया वहीं पे कि आपको अभी लूप में समझ में नहीं आया कि लूप में कैसे आपको आई में कहाँ वैल्यू लेनी है। कहाँ से आया बताओ? सर मैट्रिक्स से आया है क्योंकि हम उसको मैट्रिक्स। धीरज, सर थोड़ा सा धीरज बताओ है। आएगा सर। 0 1 2 देखो तभी मैं, दे रहा है तभी 0 दे रहा है 6 7 0 1 2 का हम्म, से करता है। हम्म, क्यों आ रहा है ये? क्यों आ रहा है ये? इतना सोचना पड़ रहा है तुम्हें? सर मैं तो सर लैंग ऑफ मैट्रिक्स मैं 3 पे कर रहा हूँ तो अभी लैंग ऑफ मैट्रिक्स 3 है। आई प्रिंट करवा रहा है ये। तो यार कि पहले तो आई में 0 आएगा। तो 0 आगे सीधे अभी आगे 1 है तो फिर इंडेक्स वैल्यू दे रहा है। सर हम उसको इंडेक्स वैल्यू दे रहा है। ये दे रहे हैं। लेकिन उसको लेफ्ट देता हूँ रिवीजन में। ये आई कहाँ से आता है मुझे ये बताओ, बस मुझे इतना जानना है। तनीषा, तनीषा है? मुझे ये आई में जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, और आई की पहली वैल्यू कितनी होगी मुझे ये बताओ, फिर हम आगे देखेंगे। सर ये आई जो है वो हम्म। आ रहा है मैट्रिक्स से। वो आ रहा है मैट्रिक्स से, बिल्कुल गलत है।
सर ये लेन ऑफ मैट्रिक्स से दे रहा है। हाँ, क्या? लेन ऑफ रेंज जो है हमारा, हाँ। तो लेन ऑफ मैट्रिक्स से रेंज बन रहा है, हम्म। और फिर उसी से हमारा आई की वैल्यू हाँ। आ रही है। हाँ। रेंज क्या होता है? रेंज यहाँ पर लेन ऑफ मैट्रिक्स है, अब जितना लेंथ है, मतलब 3 है हमारा, तो वहां से आई की जो वैल्यू आएगी 0 1 2 वो उस रेंज से आएगी। रेंज से आगे ठीक है, उस रेंज से आएगी, समझो। मैंने कितने बार बताया आप लोगों को कि ये जो रेंज होती है, ये जो भी आई की वैल्यू आती है, जो भी आई की वैल्यू आती है वो इस इटरेबल से आती है। ये एक इटरेबल है। तो यहाँ पे आप जो भी इटरेबल रखोगे ना, उसी इटरेबल से इस आई की वैल्यू आएगी। कहीं से भी तुक्के नहीं मारना कि यहाँ से आ जाएगी आई की वैल्यू, इस लिस्ट से आ जाएगी, लिस्ट के लेंथ से आ जाएगी, या फिर कहीं से भी आ जाएगी, कहीं से नहीं आएगी। जहां पे आपने ये जो रेंज लिखा, ये जो आइटरेबल लिखोगे, जो भी इटरेबल आप यहाँ पे दोगे, जो भी आप इन के बाद जो इटरेबल लिखोगे, उस इटरेबल से वो वैल्यू आएगी। आई बात समझ में? तो चूज वाइजली कि आपको उस इटरेबल में क्या रखना है। ठीक है। अब ये देखो, दीपक और सूर्या को पता था, कल मैं यही चीज बता रहा था, बट आप चैट जीपीटी यूज कर रहे थे, बट चैट जीपीटी में ये चीज नहीं बताई होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था यहाँ फोकस करके देखो, यहाँ देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए फोकस करो यहाँ पे, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ ना, देखो चैट जीपीटी से आप जो प्रॉम्प्ट दोगे वही आपको बताएगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे को क्या है मुझे पता है आप कैसे समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तभी आपको कल बोल रहा था कि आपने कल बोला था मैं चैट जीपीटी से कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, बट मेरे को पता था कि आपको उसके रेंज वगैरह ये चीज नहीं पता, आप जो उसको कर रहे हो यहाँ पे ये चीज। ठीक है, तो जब भी मैं बताता हूँ तो एक बार थोड़ा उसको ध्यान से सुनो। तो मैंने अभी तक का कितने बार बताया होगा कि ये इटरेबल देते हैं, बताया नहीं बताया? और इस इटरेबल से आपका आई आता है, आता है ना? तो ये आई आपका कहां से, इटरेबल से आया। अब रेंज में देखो, रेंज में मैंने क्या करा, ये मैंने क्या लिया, रेंज लिया। ठीक है, अब रेंज के अंदर मैंने लेन ऑफ मैट्रिक्स किया, यानी कि इस मैट्रिक्स का लेंथ बताओ, लेंथ कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उतने बार वो लूप चलाने के लिए मैंने वहां पे को लेंथ लिया। तो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स अभी फॉर पहले जो हमारा मैट्रिक्स था, वहां पे वो लेंथ हमारा कितना था, 3 था। तो रेंज 3 हो जाएगा। तो 3 का मतलब क्या होगा, रेंज 3 का मतलब 0। ठीक है, रेंज स्टार्ट होता है 3 से, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो यानी कि जो आई में वैल्यूज आएंगी वो यहां से आएगी, इस रेंज से आएगी। ठीक है, अब मुझे इंडेक्स लेना है, वो मेरे मैंने उसको इंडेक्स के लिए एज अ इंडेक्स की तरह यूज करना है, वो डिपेंड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। मैं उसको इंडेक्स की तरह यूज करूं या कैसे यूज करूं। ठीक है, मुझे इंडेक्स की तरह यूज करना था, इसीलिए मैंने 0 लिया। मैंने यहाँ पे इसको 1,3 भी ले सकता था ना, 1,3 करता तो वो 1 से स्टार्ट होता। बट मैंने क्या लिया, 0 से इसलिए लिया क्योंकि मुझे वहां पे इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने रेंज 3 लिया, और रेंज 3 मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे उतने बार उसको लूप करवाना है मेरे को। ठीक है, अब पहली बार लूप करवाऊंगा, तो ध्यान देना, ठीक है, आप लोग एक बार ध्यान देना कि रेंज 1 2 3 से वो वैल्यू आएगी। तो आई पे क्या स्टोर होगा, कीर्ति अब आई पे बताओ क्या स्टोर होगा, फर्स्ट वैल्यू? 0 1 2। फर्स्ट वैल्यू होगी 0। ठीक है, आई पे फर्स्ट वैल्यू होगी 0। अच्छा ओके, हाँ ठीक जी। है, हाँ, अब 0 होगी, 0 के बाद फिर इस लूप के अंदर जाएंगे, इस लूप के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब लूप के अंदर जाएंगे तो देखो, अब ये मैंने एम्प्टी लिस्ट तो मैंने बनाई, ठीक है, अभी बनाई, ये बाद में बताऊंगा, मतलब एम्प्टी लिस्ट हम बाद में जब अपेंड करने लगेंगे ना, उस समय हम बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो एम्प्टी लिस्ट बनाई मैंने, अपेंड करते टाइम बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी भी ये बताया नहीं कि एम्प्टी लिस्ट बनाई मैंने। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट तो हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि हम लूप से बाहर कर रहे हैं। अभी बस सीधा देखो, उसके बाद कोई कमांड नहीं है, उसके बाद फिर मैंने एक और लूप चला दी, मतलब आई इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने एक और लूप चला दी। ठीक है, अब मैंने जे रेंज लगाया, अब जे इन रेंज मैंने लगाया, अब रेंज 3 दिया, अब यहाँ पे 3 क्यों दिया बताओ? तो क्या हमें 3 तक चलाना है, 0 1 2 तक। हाँ, अब देखो, ये जो आई है ना, ये जो मेरा आई है, ये जो मेरा आई है, ये आई मैं किसकी तरह यूज करूंगा, ये आई मैं यूज करूंगा एज अ रो, रो इंडेक्स के लिए यूज करूंगा इसको। अब मैट्रिक्स समझो, मैट्रिक्स कैसे होती है, मैट्रिक्स आपकी एक 2D होती है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और आपकी 4 5
6, ठीक है, 4 5 6, और आपकी क्या होती है 7 8 9, 7 8 9। अब ये क्या है ना, आपकी एक 2D, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन एरे, या फिर 2 डायमेंशन लिस्ट, 2D लिस्ट बोलते हैं। 2D लिस्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे को हमारे पास दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट हो गया और दूसरे ब्रैकेट ये वाला हो गया, मतलब एक एलिमेंट के, एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट्स हैं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स में एक और ब्रैकेट आ गया, तो ये हमारा 2D एरे, मतलब 2D लिस्ट हो गई, ठीक है। तो 2D लिस्ट हो गई, तो हमें दो एक्सिस की जरूरत होगी, दो एक्सिस की, मतलब पहले एक्सिस से मैं क्या करूंगा, इन एलिमेंट्स को निकालूंगा, इनको निकालूंगा, दूसरे से फिर वो निकालूंगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स पता है कैसे होती है? देखो, ये जो मैंने जो नेस्टेड जो मैंने अंदर की लिस्ट बनाई है, ये कैसे अरेंज होती है मैट्रिक्स में, उसको ध्यान दो। वो मैट्रिक्स में ऐसे अरेंज होती है, जो अब मैंने नेस्टेड लिस्ट बनाई है ना, ये एज अ रो अरेंज होती है, 1 2 3, एक रो बना देगी मैट्रिक्स की, ठीक है। ऐसी 4 5 6 आपकी दूसरी रो बना देगी, 4 5 6 आपकी रो बना देगी, और 7 8 9 आपकी रो बना देगी। आई बात समझ में? 7 8 9 आपकी रो बना देगी। अब देखो, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्या हो जाएगा मेरा, मैं इसको बोलूंगा आई, यानी कि रो। रो मेरा क्या हो जाएगा, आई मेरा 0 हो जाएगा, और मेरा जे, जे मेरा क्या है, कॉलम, ठीक है। जे मेरा जी क्या है, कॉलम, तो 0 0 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट के लिए जो भी हमारे होते हैं, आई मेरा 0 होगा, जे मेरा 0 होगा। ऐसे ही 2 जो होगा, 2 के लिए मेरा आई क्या होगा बताओ? आई क्या होगा? आई 1। हमारा रो है, तो फर्स्ट रो ही है ना अभी, तो फर्स्ट रो के लिए आई 0 ही रहेगा। और जे क्या होगा मेरा? 1 जे मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखना, अब फिर उसके बाद ये वाले के लिए देखना, इसके लिए देखना, इसके लिए मेरा आई क्या होगा बताओ? 0 तो ही रहेगा, क्योंकि मेरी रो चेंज नहीं हुई, 0 ही रहेगा। बट मेरा जे कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। यानी कि कितने कॉलम्स हुए, जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? जे हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टार्ट हो रहा है 2 तक जा रहा है। आई बात समझ में? अब मैं बोलूंगा, अगर मुझे 1 लिखना है, तो मैं 1 के लिए बोलूंगा मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एक ए मैट्रिक्स है, ए के लिए मैं बोलूंगा मेरा 0 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि ये मेरा आई हो गया, ये मेरा जे हो गया। अब 2 के लिए अगर मैं 1 को बोलूंगा, 1 मैं ऐसे निकालूंगा, 1 को मैं ऐसे निकालूंगा, 2 को मैं निकालूंगा, तो 2 को निकालने के लिए मेरा क्या होगा, एक ए मैट्रिक्स हो गई, ए मैट्रिक्स में मेरा आई हो जाएगा 0, और जे हो जाएगा मेरा क्या, 1 हो जाएगा। ऐसे 2 निकलेगा। तो ये देखो, ये मेरा आई है, ठीक है, ये मेरा जे है। अब मैं 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 को मैं क्या लिखूंगा, ए, और ए को मैं लिखूंगा क्या, 0 और 2 लिखूंगा। आई बात समझ में? 0 और 2 लिखूंगा, यानी कि आई इक्वल्स टू जे, आई और जे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो जे चला रहा हूँ, वो जे मैं किसके लिए चला रहा हूँ? इनके लिए चला रहा हूँ, 1 2 3 के लिए चला रहा हूँ, जे मेरा 1 2 3, ऐसी 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर है, उसके लिए चला रहा हूं मैं। तो उसको मैंने रेंज 3 दिया, इसलिए दिया क्योंकि वो मुझे 3 दिख रहे थे। बट यहाँ पे भी मैं जनरलाइज कर सकता हूँ इसको। जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ बताओ? रेंज और लेंथ ऑफ आइकन्स। हाँ, रेंज ऑफ लेन ऑफ, मैं आई। चला सकता हूँ। लेन ऑफ क्या चलाऊंगा मैं, किस मैट्रिक्स का लेना हूं ना, तो मैट्रिक्स मेरी क्या है यहाँ पे को, सर मैट्रिक्स आई लेंगे। है, आई लेंगे ना। मैट्रिक्स ऑफ आई। अब क्यों आई लेंगे, अब वही तो मैंने आई बताया, आई में क्या होगा करके। हाँ हाँ। अब फिर आई बोल रहे हो, सॉरी मैट्रिक्स, सर। ठीक है। और मैट्रिक्स के कौन से इंडेक्स पे? ith इंडेक्स पे, मैट्रिक्स के ith इंडेक्स पे ना, यस सर। ठीक है। तो मैट्रिक्स के ith वाला जो इंडेक्स होगा, उस इंडेक्स पे उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, वो लेंथ हम लेते रहेंगे, ठीक है। उसी लेंथ के लिए फिर हमारी लूप चलते रहेगी। तो जे की वैल्यू 0 1 2, 0 1 2, फिर पहले वाले के लिए 0 1 2, फिर दूसरे वाले के लिए 0 1 2, फिर तीसरे वाले के लिए 0 1 2 होगी। इतनी बात समझ में आई ना आप लोग को? सबको समझ में आई? यस यस सर। सर। यस सर या समझ में आई ना? यस सर। अब देखो, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है, यानी कि इस रो को मेरे को कॉलम बनाना है, यानी कि 1 2 3 करना है।
इसको ऐसे बनाना है। अब रो था अभी, तो रो को कॉलम बनाना है। अब देखो, अब मेरा जब रो को मैं बनाऊंगा, तो रो को बनाऊंगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? यहाँ पे को आई क्या होगा मेरा, बताओ? यहाँ पे को आई क्या होगा? जीरो जीरो। होगा। जे क्या होगा? जीरो। जीरो। जे हमारा जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना समझना, आई और जे, जैसे मैंने वहां पे किया था ना, वहां पे को वैसे ही मैं यहाँ पे को भी कर रहा हूँ। ट्रांसपोज करने के बाद देख रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है सर। ट्रांसपोज करने के बाद देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आई कॉमा जे हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो टू हो गया मेरा, ठीक है, टू हो गया। अब टू में मेरा यहाँ पे ए है, तो टू के लिए, इस एलिमेंट के लिए मेरा आई क्या होगा, बताओ? जीरो। आई क्या होगा कीर्ति? सर जीरो। जीरो कैसे होगा जीरो? आई वन होगा ना सर? हाँ कीर्ति बताओ, हाँ कीर्ति आप बताओ, आई क्या होगा मेरा यहाँ पे को? सर फिर जे क्या होगा? जे में क्या होगा फिर? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, देखो अभी इसको आई और जे नहीं करते, ठीक है? हम इसको हम्म। अरे अभी आई और जे नहीं रखते, मैं सर ट्रांसपोज ने इसे करता हूँ। चेंज कर दिया है ना, रो से अब कॉलम कर देखो, दिया ना इसलिए। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन होगा। हाँ आई और जे नहीं लेता हूँ पहले, आई और जे, आई और जे में वैल्यूज अभी फिक्स है, ठीक है? आई में मेरी वैल्यू है जीरो, और जे में मेरी वैल्यू स्टार्ट होगी जीरो से, स्टार्ट होगी थ्री तक जाएगी, मतलब टू तक जाएगी, ठीक है? तो जे में फिक्स है, आई में फिक्स है। जे में, आई में फिक्स है मेरी जीरो, और जे में मेरी फिक्स है जीरो वन टू, ऐसे होगी। तो जीरो वन टू से मैं ये तीन एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ अभी तक। अब मुझे क्या ट्रांसपोज करना है ना, तो ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा? मैं क्या करूंगा, ए जीरो जीरो। बट यहाँ पे अगर इसको मैं लूंगा तो ये, इसको ए जीरो जीरो से ही लूंगा। बट अगर मैं टू वाले को लूंगा, तो टू वाले के लिए मुझे वैसे वैसे नॉर्मली इंडेक्सिंग बताओ, इंडेक्सिंग में क्या आई होगा जीरो। बताओ कीर्ति? वन। इसकी इंडेक्सिंग बताओ, कौन सा रो कौन सा कॉलम? 10 आएगा सर। हाँ। कीर्ति आप बताओ। सर वन। वन क्यों? सर वन क्यों आया? क्योंकि जो टू है वो वन इंडेक्स नंबर पे है। नहीं, वन इंडेक्स, आई क्या बताता है हमारा? आई क्या बताता है हमारा? रो बताता है ना। हम्म। मैंने बोला ना आई हमारा रो बताएगा। तो कौन से रो में है? ये देखो, ये इसके लिए रो हमारी जीरो हो जाएगी, और इसके लिए रो हमारी क्या हो जाएगी? वन हो वन। जाएगी। ठीक है कीर्ति? ओके सर। तो इसके लिए मेरी क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। और कौन से कॉलम में है? जीरो। जीरो कॉलम में है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तो जीरो ही रहेगा। अब इसके लिए बताओ, थ्री के लिए क्या हो जाएगा? टू और जीरो। हाँ, टू और जीरो। थ्री के लिए हमारा हो जाएगा, हमारा सेकंड कॉलम, ये रो हमारी चेंज होगी, रो हमारी टू। चेंज होगी, यानी कि टू पे हो गया। ठीक है, और कॉलम कौन सा रहा? कॉलम वही वाला रहा, टू जीरो रहा। अब देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, ये वाला जो रो था, जब मैंने रो को ट्रांसपोज करवाया इस कॉलम पे, तो हो क्या रहा है देखो, जीरो जीरो। यहाँ पे तो जीरो जीरो रहा, बट यहाँ पे जीरो वन का क्या बन गया? वन जीरो बन गया। और जीरो टू का क्या बन गया? टू जीरो बन गया। मतलब कि वैल्यूज इंटरचेंज हो गई। यहाँ पे को जे था, जे को मैंने यहाँ पे जे इधर कर दिया और आई इधर कर दिया। हुआ नहीं हुआ यस सर। कीर्ति? यस सर। इतनी बात समझ में आई दीपक, सूर्या, कीर्ति? यस यस सर। सर। यस ठीक है। सर। अगर मैं ए आई जे लेता, मैट्रिक्स आई जे लेता, तो वो मेरे को क्या प्रिंट करवा के देता? वो मेरे को वैसी वाली रो वाले को ही प्रिंट करवा के देता। अगर मैं जे आई करूं तो वो मेरे को कॉलम में प्रिंट करवा के दे देगा, मतलब उसके कॉलम्स बना के दे देगा मेरे को। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसको मुझे क्या करना है, तो वन टू थ्री को मुझे कॉलम में, मतलब उसको मेरे को कॉलम में रखना है, ठीक है? तो मैं उसको क्या कर दूंगा, ऐसे इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे को देखना समझना, यहाँ पे को मैं जे आई ले रहा हूं, मैं जे आई ले रहा हूं यहाँ पे को, जब मैं जे आई लूंगा तो इसका आउटपुट देखना आप लोग। ठीक है, अब जे आई लूंगा तो इसका आउटपुट देखना। तो अगर मैं इसको प्रिंट जे आई करवा रहा हूं, तो प्रिंट जे आई करने पे मेरे को क्या क्या दे रहा है वो बताओ?
वन 1 4 फोर 7 2 सेवन दे रहा है। पहली लूप जब चली, जब पहला इटरेशन हुआ आई के लिए, आई इक्वल टू 0 के लिए, जब पहला इटरेशन अंदर की लूप चली तो अंदर आपका ये 3 एलिमेंट देगा। देगा। मैंने यस इन सर। 3 यस एलिमेंट्स। सर। सूर्या, यस सर, क्लियर समझ में सर। आया आपको? यस सर। अब देखो मैं इस एलिमेंट को क्यों ले रहा हूं, इनको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो कॉलम है ना, इसको मुझे रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस कॉलम को मेरे को रो में कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने इन कॉलम को ले लिया। और जब मैं अपेंड करता हूं तो रो वाइज ही तो अपेंड करता है। यस सर। मतलब पहले एलिमेंट को डालेगा, फिर इस वाले एलिमेंट को वो फिर डालेगा, फिर वो मतलब एक हम क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बना देंगे। उस लिस्ट में मैं पहले 1 को डालूंगा, फिर उसके बाद मैंने पहले देखो ए मैट्रिक्स आई जे में, यानी कि मैट्रिक्स आई में जे आई लिया मैंने। जे में क्या है मेरा 0, और उसमें क्या है मेरा 0, तो 0,0 में 1 आएगा। ठीक है, और आई जे में क्या है मेरा फिर 1 हो जाएगा। और 1 0 क्या है बताओ, मैट्रिक्स 1 0 4 किसको बताएगा? 4। उसका 1 0, कीर्ति बताओ, मैट्रिक्स 1 0 क्या लेगा? सर 4। हाँ 4 लेगा। ठीक है, 4 लेगा और फिर उसको मैं अपेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे को मैंने क्या लिया, पहले मैंने क्या लिया, पहले 1 0 0 आया, तो 0 0 में आया 1। ठीक है, 0 0 में आया 1 आया। अब 1 आने के बाद फिर मैं इधर पे गया, मैंने बोला कि अपेंड कर दो। अब मैं एक एम्प्टी लूंगा, एम्प्टी लिस्ट लूंगा। ठीक है, अब उस लिस्ट के अंदर लिस्ट लूंगा, मतलब उस लूप के अंदर लिस्ट लूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी लूप के बाहर नहीं जाना, उसी लूप के अंदर ही उसको अपेंड करते रहना है। जब तक वो लूप चलेगा, अंदर वाला लूप चलेगा, उसी में अपेंड करते रहना है। तो मैंने एक अंदर ही मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई। मैंने पहला एलिमेंट लिया, उसको अपेंड करवा दिया, इस वाली मैट्रिक्स को जे आई को अपेंड करवा दिया, 1 को अपेंड करवाया। फिर उसके बाद ये दोबारा से यहाँ गया, फिर उसने जे में वैल्यू 1 डाल दी। जे में 1 वैल्यू डाली, यानी कि 1 0 को किसको लिया, 4 को लिया। फिर उसने 4 को ऐसे अरेंज कर दिया। अब इसका अरेंज का मतलब क्या है, उस कॉलम को रो में अरेंज कर रहा है। जब भी हम ऐसे करते हैं तो इसको रो बोलते हैं। ठीक है, और इसको रो में अरेंज कर रहा है तो 4 हो गया। और 4 होने के बाद फिर देखो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद दोबारा से इसको अपेंड कर देगा, फिर दोबारा लूप में जाएगा, जे में 2 आएगा, और 2 में क्या है 1 4 1 1 सॉरी, जे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि 0 2 में कौन सा एलिमेंट है कीर्ति? 7 0 2 में कौन सा एलिमेंट है? 7। हाँ 7 है। ठीक है, तो फिर वो 7 लेगा और 7 लेके उसको अपेंड करवा देगा, किस पे, इसमें रो में अपेंड करवा देगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप रो बनाओगे। अब देखो जे में वैल्यू खत्म होगी, क्योंकि रेंज में जो भी इटरेबल देता हूं उसी में, जब तक उस इटरेबल का एक इटरेटर बनता है, और इटरेटर बनता है तो रेंज में क्या थी वैल्यू, 0 1 2 की वैल्यू थी। अब जे में वैल्यूज खत्म हो गई, जे में वैल्यू खत्म होगी तो वो कहेगा मैं अब लूप से बाहर जा रहा हूँ, लूप से बाहर जाएगा। तो देखो यहाँ पे लूप से बाहर जाने के बाद वो उस यू को, अब लूप से बाहर जाता ही देखो फॉर लूप से बाहर निकलेगा, अंदर वाली फॉर लूप से बाहर निकलेगा। उसने यहाँ पे गया, उसने बोला कि अब जे में वैल्यू खत्म होगी, फॉर लूप से बाहर निकलो। फॉर लूप से जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा एक कमांड और पड़ा हुआ है। इस कमांड को क्या करेगा, उस कमांड पे बोला है कि एक यू, मैंने एक और एम्प्टी लिस्ट बनाई है। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, उस एम्प्टी लिस्ट पे अपेंड करवा दो। किसको करवा दो, एल को अपेंड करवा दो। अब एल मैंने क्या बनाया था, एल मैंने एक लिस्ट बनाई थी, अंदर एक लिस्ट बनाई थी, ये वाली लिस्ट बनी थी, ये मेरा एल हो गया ना। इसको अपेंड करवा दो, इसको अपेंड करवा दो किसमें, इस यू में, यानी कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मैंने अपेंड करवा दी, 1,4,7। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, फिर ये अपेंड करवाने के बाद, ये अपेंड करवाने के बाद फिर दोबारा से आपके क्या चलेगी, फॉर लूप यहाँ आ जाएगा। अब ये इसके बाद कोई कमांड है नहीं, फिर दोबारा लूप में जाएगा। अब आई में क्या आ जाएगा, आई में आपका 1 आ जाएगा। 1 आने के यानी कि आपका कौन से कॉलम में आ गया, कौन से कॉलम में आ गया, फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब फर्स्ट कॉलम में आने के बाद फिर दोबारा से ऐसे सेम चीज रिपीट होंगी। फिर रेंज चलेगा, रेंज में आपका क्या आ जाएगा, 0 से लेके फिर आपका 1,0 लेगा, 1,0 लेके उसको अपेंड करेगा, यानी कि 1,0 पे क्या है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ये नहीं सॉरी, कौन सा है आपका, J, I है ना। देखो वहां पे आई में क्या होगा देखना, आई में क्या होगा आपका बताओ, 1। आई में क्या होगा 1 होगा, और जे में क्या होगा 0 0।
जे में 0 होगा तो क्या होगा, पहला एलिमेंट कैसे बनेगा, हमने मैट्रिक्स जे आई की है ना, तो 0 1 होगा। ठीक है, तो 0 1 क्या होता है बताओ, 2 जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मतलब जीरोथ रो में और फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्सिंग फर्स्ट में, तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है ये वाला है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 को फिर हम अपेंड करवा देंगे एज अ रो। रो का पहली एलिमेंट दूसरी रो का पहला एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम है ना, इस कॉलम को मेरे को रो बनाना है, तो रो का पहला एलिमेंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके जब 0 1, फिर उसके बाद देखो, फिर आई में क्या, जे में क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यानी कि 1 1 हो जाएगा, 1 1 होगा। और 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो हो गई। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम यानी कि 5 हो गया, वो 5 लेगा, और 5 लेके फिर उसको अपेंड करवा देगा, 5 को उसमें यू एल में अपेंड करवा देगा। फिर उसके बाद दोबारा, फिर उसके बाद जे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जे में 2 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आई, जे 2 1 हो जाएगा, यानी कि सेकंड रो, यानी कि जीरो फर्स्ट सेकंड, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यही वाला, यानी कि 8 ले लेगा वो। इतनी बात समझ में आ रही है ना, तो उस 8 को अपेंड करवा देगा। 8 को अपेंड करवा के पूरे होल लिस्ट को, फिर जे में देखेगा, जे में कोई वैल्यू नहीं है, उससे बाहर आएगा, फिर उसको अपेंड करवा देगा, यू में अपेंड करवा देगा, यू में अपेंड करवा के 2 5 8 को अपेंड करवा देगा यू में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ये था और सेकंड एलिमेंट को वो 2 5 8 बना देगा। इतनी बात समझ में आई कि 2 5 8 अपेंड करवाएगा, फिर दोबारा से रेंज में जाएगा, फिर आई में क्या आ जाएगा, आई में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी कि इस वाले कॉलम पे पहुंच जाएगा। इस वाले कॉलम पे पहुंच जाएगा, तो इस वाले कॉलम पे फिर दोबारा से वही जे में आपका क्या होगा, 0 होगा, तो 0 2। ठीक है, फिर जीरो, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 2 2। तो ऐसे करके ये एलिमेंट्स को भी, इन पूरे कॉलम्स को भी वो क्या कर देगा, एक रो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम कॉलम्स को कन्वर्ट करते जा रहे हैं रो में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहां पे इंटरचेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, आई जे को चेंज करके मैंने जे आई कर दिया, तभी वहां पे को वो उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब ही ये है कि मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो बना दो, या फिर रोज को कॉलम बना दो। तो इसीलिए जो भी इंडेक्सिंग होती है जे की, हम इंडेक्सिंग करके जे आई को, आई जे को जे आई कर देते हैं। नॉर्मली तो कैसे चलेगा, नॉर्मली जब भी आप मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे तो आई जे से करते हो, बट जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो जे आई से करोगे। ठीक है, कीर्ति दीपक सूर्या, ये बात अब समझ में आई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपने कैसे हम इसको लूप बनाएंगे, कैसे ट्रांसपोज करवाएंगे, ये आप लोगों ने कर लिया था कल, कौन सा? ये कर यस लिया सर। था ना, नोट कर लिया था ना, इसको करके देख लिया था ना। क्या आ रहा है, ये फाइल बाहर है। ये बाहर है। हाँ, बस। ठीक है, ये चीज इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, कि अपेंड कहाँ पे को करना है। फॉर लूप खत्म होने के बाद आपको, फॉर लूप करने खत्म होने के बाद ही आपका यू डॉट अपेंड करवाना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि कहाँ पे इंडेंटेशन होगा, कहाँ पे अपेंड करवाना है। लूप लॉजिक बनाओ, लॉजिक दिमाग में बनाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको आप क्या करो, जो भी आपका ये है कोड है उसको तब लिखोगे। ठीक है, ये लॉजिक बिल्ड करना ही दिमाग में, लॉजिक बिल्ड करने के हिसाब से ही आप कोड लिखोगे। कोड भी समझ में आना चाहिए, स्टेप समझ में आनी चाहिए कि कैसे स्टेप्स करे हमने, और उसके अकॉर्डिंग आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके देख सकते हो, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके देख सकते हो इसको। कीर्ति, यस सर। अनीशा, दीपक सूर्या, क्या इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से ट्राई कर सकते हो, ट्राई करता हूँ सर एक बार। सर कर रखा है ऑलरेडी। ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, कीर्ति, दीपक सूर्या, आप लोग भी एक बार ट्राई करके बताओ मेरे को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। हाँ, सेम चीज को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है, अभी तो हमने लूप लगा के करा, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके देखो एक बार।
L dot append matrix C5. Index auto print. सर बता देना एक बार सर इसको। हुआ नहीं? सूर्य ट्राई किया? सर कर रहा हूँ सर। तनिषा? सर कल तो हो गया था, आज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अपेंड नहीं हो रहा सर मेरा। अपेंड करना ही क्यों है? क्यों अपेंड? वहां मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ, वहां पे अपेंड तो यूज ही नहीं होता। सर सर तो एक बार मैंने चैट में देखना सर एक बार। सर हो गया। हो गया? डी 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 लेन ऑफ ए। मैट्रिक्स आपने ए ही ली है ना दीपक? हाँ जी सर, ए ही लिया मैट्रिक्स मैंने। ये डी कहाँ से आया? एक मिनट रुको सर, सर एक मिनट। हम्म। मैंने थोड़ा सा वो कर दिया सर, एक बार रुकना सर। लेन ऑफ ए आई होगा। एक मिनट रुको सर, मैं फिर से भेजता हूँ आपको। सर एक बार मेरा देखना, मैंने लिया। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। मैं ऊपर वाले के जे आई लिख रहा था, मतलब डी करके हो गया सर अब। मैट्रिक्स। हम्म। चलो। अभी भी कुछ तो कर ही रहा हूँ सर, पता नहीं।
12 0 1 2 0 1 2 ये क्या नहीं ये ना आपने क्या लिया एम इन रेंज लेंथ मैट्रिक्स आई आपने बस उसको एम को रिटर्न करवाया मतलब 0 1 2 बस उसके इंडेक्सिंग को रिटर्न करवा दिया आपने सूर्या आप उसके इंडेक्सिंग को रिटर्न करवाते गए सर हो गया, सर हो गया मेरा भी। पता ही नहीं सर मैं क्या ही लिख रहा हूँ। दीपक हुआ 1 मिनट रुको सर। सर ऐसे हो गया मेरा। आपका हो गया यस सर। तनीषा हुआ 1 सेकंड हो गया सर। देखो हाँ आपने ठीक तो लिया अभी उसे 1 4 1 4 8 आपने सही लिया बट उसको अपेंड भी तो करवाओ अपेंड करवाने के लिए क्या तरीका होता है ना ए इज नॉट डिफाइंड ए आई इन ए क्यों ले रहे हो फॉर लूप लगाते हैं ना हम हाँ एक्सप्रेशन जो रिटर्न करवाना है और सीधा फॉर लूप लगाते हैं देखो सूर्या आपने ये ठीक तो किया देखो उसके बाद क्या करना है ना सिर्फ एक और चीज करनी है जो आपने ये फॉर लूप में जो आपने रिटर्न करवाया ना ठीक है जो ये आपने यस वन सर। रिटर्न करवाया ये रिटर्न आपको क्या करवाना था एक लिस्ट के अंदर करवाना था ठीक है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज देखो आपने ये 1 4 8 ये तो आपने सही रिटर्न करवाया 1 4 8 2 6 9 और 3 7 0 ही है ना आपका हाँ 3 7 यस सर। ठीक है तो उसको आपको क्या करवाना है आपको एक मैट्रिक्स के अंदर रिटर्न करवाना है ठीक है ठीक है और सर। मैट्रिक्स के अंदर रिटर्न करवाने के लिए आप क्या करोगे हाँ जी सर। भी मतलब यही आ रहे हैं मतलब ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ आ रहा है आपका क्या आ रहा करेंगे है सर? मतलब ऐसे आ रहा है 1 4 8 2 6 9 3 7 0 ऐसे आ रहा है। ठीक है अगर आप सर तो इसको आप इस मैट्रिक्स के अंदर रिटर्न करवाओगे तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों दे रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हम्म सर आपने यहाँ पर एक ये बिग ब्रैकेट लगा दिया। सर जब हम मैट्रिक्स के बाद लिस्ट लगा रहे हैं ना तो फिर ये उसको सेम वैसे ही दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार फॉर ए इन रेंज ये क्या क्या सिंटेक्स लिखा हुआ है ए इन ए नहीं होता ए, मेरा मत देखो सर आप। हाँ बताओ मतलब जब आपने ये बोला ना कि मैट्रिक्स के बाद वो लगाना है लिस्ट लगाना है तो सेम मतलब सेम प्रोवाइड कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ वही जैसे आप वो प्रोवाइड कर रहा है ना ठीक है बट यहाँ पे को अगर तब हम कर रहे हैं तनीषा आप दिखाओ तनीषा आपका हुआ ये तो आपने अपेंड करवा के ही किया है ये नहीं ये वाला नहीं मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बोल रहा हूँ इसको तनीषा ये तो हमने हो गया ठीक है सर, वो भी भेज चुकी है। हाँ उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बताओ मैट्रिक्स एम आई फॉर आई इन रेंज लेन मैट्रिक्स सर मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है दिखाओ मेरा तो सर अलग ही आ रहा है मैं नहीं कौन सा टपल बना दिया आपने एम डॉट अपेंड सर मेरा देखना अपेंड की यूज नहीं अपेंड नहीं करना है यहाँ पे को अपेंड नहीं करना है यहाँ पे अपेंड नहीं करना उसके बजाय आपको एक मैट्रिक्स वो बना देना है एक स्क्वायर ब्रैकेट लिख देना है तो वो अपने आप ही अपेंड कर देता है जो भी आप रिटर्न करवाओगे हाँ बताओ फॉर ए इन रेंज इतना फॉर के इन रेंज इतना हाँ ठीक है हाँ इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए दे रहा है कुछ तो आपने कहीं पे ब्रैकेट वगैरह कुछ कम है बट ये ठीक है
ये ए आई नहीं, ए आई नहीं लगाओगे, ए आई कॉमा जे लगाओगे, आई जे लगाओगे। बट ये यहाँ पे सूर्य दीपक, ये बताओ ये क्यों आ रहा है यहाँ पे को? ऐसे तो आप जब वन डी चला रहे हो, जब आप सिंपल लूप ले रहे हो तो आपका आ जा रहा है, ठीक है। जब हम उसको हाँ स्टोर करवा रहे हैं आई एम आई को, हाँ तो वहां पे वो क्या दे रहा है? आउट ऑफ लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे रहा है। सर भेजा है, देख लो। इसको कॉपी पेस्ट करके भेजो मेरे को। सर पहले मतलब अंदर वाला लूप इसने लिखा, उसके बाद फिर बाहर वाला लूप लिखा। पहले अंदर वाली लूप लिखी है। यस सर। सर दिखाओ। देखो, ये ठीक है। हो गया सर, जब हम पहले जे को अंदर लिख रहे तब हो रहा है। हाँ ठीक है, फॉर बी इन मैट्रिक्स। ठीक, एक बार देख रहे हैं, पहले इसका इसका देखते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया तनीषा, बताओ। बताओ तनीषा। सर पहले को वो लिया, लिस्ट बनाई पहले इसमें, फिर उसके अंदर पहले मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, फिर उसमें फॉर लूप चलाई। हाँ, एक्सप्रेशन लिया आपने, ठीक है। एक लिस्ट ली हम्म। आपने, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया, ठीक है। ये तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था ही था, ये वाला तो पूरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था ही था। उसके अंदर एक और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चला दिया हमने। अब एक और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे चलाया, सब लोग स्क्रीन में देखना। कुंदन, स्क्रीन में देखो। दो लूप ना बने इसलिए उसी के अंदर चला दिया सर। हाँ देखो, दो लूप बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। यहाँ पे को क्या पड़ा, आपने क्या करा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही लगा दिया। आपने क्या कर दिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा दिया। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से क्या हुआ, आपने क्या करा, क्या रिटर्न करवाना है, आई रिटर्न करवाना है, ठीक है। अब एम आई रिटर्न करवाया, अब एम ई का आई। अब फॉर लूप चलाई, फॉर लूप में एम ई किया, मैट्रिक्स में किया, ठीक है। मैट्रिक्स से क्या मिला, मैट्रिक्स से क्या मिलेगा मेरे को? 0 1 2। आई 1,2,3 मिलेगा। ये मेरी मैट्रिक्स है। हम्म। तो वहां से मेरे को क्या मिलेगा, एम ई आई में क्या मिला मेरे को? मैट्रिक्स मिली पूरी। समझ में आया? तो 1,2,3 ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब फिर उसने क्या लगाया यहाँ पे को, तनीषा ने इसको रिटर्न करवाया यहाँ पे को, ठीक है। अब ये आपका ये एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। एक लिस्ट बना दी, यहाँ पे एम ई आई करके एक लिस्ट बनाई। तनीषा, सर आपने ये लिस्ट बनाई। अब ये लिस्ट क्या रिटर्न करेगा मेरे को ये बताओ। ये जो आपने 1 2 3 इतना रिटर्न करेंगे। इतना इतना आपने जो बना रखा है, ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा? 1 2 3। टफ हो रहा है, बताओ क्या रिटर्न करके देगा मेरे को? 1 2 3 सर। 1 2 3 बस? हाँ सर। ये जो आपने इतना लिखा, ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? इतना क्या रिटर्न करेगा बताओ। इतना। ये रिटर्न तो आई देने के बाद ही करेगा ना सर, ऐसे कैसे कर सकता है मतलब। सर अभी एम्प्टी। इसमें रेंज कहाँ डाली है? कुछ भी नहीं देगा आउटपुट।
देखो यहाँ पे आई आपका है, आई आपका यहाँ पे को है, एमईई लिया हमने, एमईई इंडेक्स आई लिया। वन रिटर्न करेगा सर। हाँ, वन रिटर्न करेगा सर पहले। क्या बोल रहे हो सूर्या? सर पहले वन रिटर्न करेगा। पहले वन रिटर्न करेगा। यस सर। वन रिटर्न करेगा उसके बाद फिर। ठीक है, एमईई आई, एमईई आई मतलब क्या हुआ बताओ? एमईई आई में क्या हुआ यहाँ पे? एमईई आई क्या रिटर्न, मतलब एमईई आई है, उसका इंडेक्स है। सर यानी कि फर्स्ट रो हुआ और कॉलम भी फर्स्ट हुआ। पहले हमने फॉर एमईई मैट्रिक्स किया। हाँ, तो वहां से हमें सर वन मिलेगा। और ये आई चलाने के लिए हमारा आई का जीरो पोजीशन हम लोग देखेंगे सर, तो वन मिलेगा यहाँ से, जीरो जीरो। ठीक है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? सर जीरो जीरो वन मिलेगा हमारा, उसके बाद फिर आई हमारा वन हो जाएगा और ये हमारा सर जीरो मैंने ये रहेगा। प्रिंट करवा के देखा तो 369 आ रहा है। इसको प्रिंट करवाया आपने? आई जब तक है ही नहीं तो वो आई को प्रिंट कैसे करवाएगा? यहाँ पे आई क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ पे आई क्यों ले रहे हैं बताओ, आई क्यों ले रहे हैं सूर्य दीपक? सर आई तो ले रहे हैं सर हम लोग इंडेक्सिंग करने के लिए, लेकिन आई हम लोग आगे कुछ प्रोवाइड किए ही नहीं सर, तो कैसे लेगा यहाँ पर। ठीक है, चल मैं अभी इसको आगे भी प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ से हमने ये लिया। ठीक है, चलो इसी में देखो। अब इसी में देखो, मैंने आई प्रोवाइड किया है, अंदर एक और लूप चलाई मैंने, बाहर एक लूप चलाई। ठीक है, ये पहले वाली मेरी लूप अंदर की है, ये वाली लूप मेरी अंदर की है ना? यस सर। ये वाली लूप मेरी अंदर की है या बाहर की लूप है, ये बताओ? सर ये अंदर की लूप है सर, बाहर की लूप ये है पूरा आई इन रेंज। दीपक, तनीषा, सर ये एम ई ई आई हमारा यस नेस्टेड सर। लूप है, और ये ये जो आई आपने ये लूप हमारा बाहर चलाई, वाला इस लूप से आपने ये लूप बाहर के लिए चलाई है, अंदर के लिए चलाई है? अंदर के लिए सर। अंदर के लिए चलाई है, तो आपने अगर इसको अंदर के लिए चलाई है तो आपने मैट्रिक्स क्यों दिया फिर उसमें? सर उसको वो निकालना था ना, उसी को तो उसके अंदर वो करना था, रो के अंदर कन्वर्ट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ये अंदर वाली लूप आपने चलाई, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, फॉर रेंज इन थ्री। ठीक है, फिर आपने ये दिया, राइट? ऐसे बोल रहे हो? सर ये भी हो सकता है। ऐसे करके ये आया ना? सर फिर इसमें तो हमको अपेंड का यूज करना पड़ेगा। अपेंड क्यों करना पड़ेगा? हमने मैट्रिक्स दी है ना, मैट्रिक्स यहाँ, हाँ इसमें अपेंड करना पड़ेगा, सॉरी, हाँ इसमें तो अपेंड करना ही पड़ेगा, बट वहां नहीं उसी में करना। बोल रही हूँ सर मैं। वहां नहीं हाँ करना। उसमें अपेंड नहीं करना पड़ेगा, इसमें तो अपेंड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ये समझ में ये आया तो आप एक सबको? तरफ फोर लूप की तरह चलेगी। दीपक, दीपक कहाँ गया? सूर्या, यस सर। ये चीज समझ में आई ना? यस सर। कि ये वाला हमने क्या करा? सर एक बार समझा दो। ठीक है, समझाता हूँ। हम्म। सर सर, जो अभी आपने बताया है सेकंड वाला रेंज लेके, ये वाला मैंने आपको भेजा था तो आपने बोला ऐसे नहीं करना। कौन सा वाला? ये फोर आई इन रेंज थ्री। अरे तो वो सर इसलिए बोल रहे थे कि सर कह रहे थे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है। क्या क्या, फॉर आई इन रेंज थ्री नहीं बोला मैंने? चैट में सर मैंने ऐसे क्वेश्चन दो भेज रखे हैं, तो आपने बोला कि ये फर्स्ट वाला लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है। हाँ हाँ। तो फिर आप अभी ये वाला कर रहे हो, तो ये वाला तो मैंने पहले करके भेजा था आपको।
कहाँ पे सर भेजा था आपने? सर ये कह रही है कि आपने अभी जो ऐसे नेस्टेड लूप में किया ना, हम्म। इसने पहले ऐसे बना करके भेज रखा था, तो आपने बोला कि ऐसे नहीं करना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है। तो अभी तो आप सर ये नेस्टेड लूप से इसलिए कर रहे हो ताकि हम लोगों को बता सको ना, समझा हाँ, सको। मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से ही करना था तनीषा, उसको मैं बस समझाने के लिए, औरों को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपने क्या किया, ये भेजा ना आपने, ये तो हमने कल किया ही था, ये तो हमने हमने मैंने सबको अभी बता ही दिया ना, ये वाला चीज तो रेंज 3 ये तो मैंने बताया ही था तनीषा। हाँ सर। ये तो मैंने अभी बताया था ना, स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट होते ही मैंने ये चीज बताई थी। तो स्टार्टिंग की क्लास में सर मैं थी नहीं 10 10 मिनट तक। अच्छा, दस मेरे को मिनट तक आप पता थे नहीं। नहीं, बट स्टार्टिंग की क्लास में मैंने ये बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग के क्लास में ही मैंने, अभी जब स्टार्ट हुई थी क्लास तो मैंने ये चीज बता दी थी। इसको बताने के बाद फिर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करने के लिए बोल रहा था। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जब हम कर रहे थे, अब आप ये जो सेम चीज आपने करी है ना तनीषा, हाँ सर। जो आपने ये चीज कर रखी है, इसको आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके दिखाओ। ये चीज आपने जो जे आई करा हुआ है, इसको आप ये यही चीज सेम जे और आई रख के कर सकते हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे। हाँ कर सकते हैं। करो उसको, जे आई करके करना। सर इसको मैं ठीक बताऊं है। कैसे करो। लाइक हाँ जैसे मैंने इसको, जैसे कि ये उसने भेजा था ना सूर्या ने, वीएस वाला, वीएस इक्वल टू मैट्रिक्स एम आई वाला। हाँ हाँ इसके अंदर जो आई फॉर आई इन रेंज लैन मैट्रिक्स है ना, इसको आप बाद में लिखो। जो फॉर एम इन रेंज लैन है मैट्रिक्स है, इसको आप पहले लिखो। फिर जो रेंज हम्म। लैन मैट्रिक्स है, लैन मैट्रिक्स आई है, उसके साथ फिर लिस्ट लगाओ, तब हो जाएगा ये। हाँ, इसको हम ऐसे कर देंगे, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स आपकी क्या रहेगी, बाहर पे रहेगी। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले अपेंड करवाएंगे। ठीक है, हाँ। इसको हम अपेंड करवाते रहेंगे, भेज ऐसे दिया करके सर। append- ऐसे ही सर। क्लोजिंग पैरेंथेसिस, मैट्रिक्स आई से सर ये लेन वाले के लिए नहीं हुआ। रेंज लेन मैट्रिक्स आई, उसके बाद एक और पैरेंथेसिस आएगा। रेंज कहाँ पे? सर यही फॉर एम इन रेंज, हाँ इसी हाँ, वाले में अच्छा, यहाँ एक पे और दो ब्रैकेट पैरेंथेसिस। आएंगे ना। ठीक है, हाँ जी सर, ऐसे हो ऐसे जाएगा। देखो लाइक कीर्ति, जब ये हम। समझ में आया आपके? कीर्ति, यस सर। ये समझ में आया? बोले ना सर, 4 सर एक बार समझा दो आप, तो मेरे को पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या हुआ ना कीर्ति, कि हमने क्या करा, फॉर एम ई इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 3 किया मैंने। अब मैंने क्या करा, मैंने जो पहले अंदर वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, पहले जो मेरा अंदर वाला लूप है ना, अंदर वाले लूप को चलाया, मतलब अंदर वाले लूप को, मतलब एम इन मैट्रिक्स किया मैंने। ठीक है, एम इन मैट्रिक्स करूंगा तो देखो क्या, मेरा एम इन मैट्रिक्स करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा, मैं प्रिंट करवाता हूं, एम ई प्रिंट करवाता हूं। तो क्या प्रिंट करवा के देगा मुझे, 1 2 3 करवाएगा। यस सर। 1 2 3 करवाएगा ना। तो 1 2 3 में क्या करवाया, फिर मैंने एम आई प्रिंट करवाया। कीर्ति, ये समझ में आया? मैं जब यस अंदर सर। की लूप चलाऊंगा तो ये एम ई क्यों प्रिंट कर, एम ई में क्या प्रिंट करवाएगा, 1 2 3। 1 2 3 प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 प्रिंट करवाया इसने। अब 1 2 3 प्रिंट करवाने पे हमने क्या करा, हमने फिर उसके बाद मैंने प्रिंट एम आई करवाया। आई क्या है मेरा, आई में सर रेंज है ना, मतलब पूरा ये जो रेंज है, वन टू आई थ्री अभी फोर अभी फर्स्ट इटरेशन के लिए आई क्या होगा, वन। यस सर। 1 होगा। ठीक है, अब आई 1 होगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे एम ई मैट्रिक्स, फिर उसके बाद दोबारा से एक लूप चलेगी, तो दोबारा से लूप चलेगी तो एम ई में क्या आएगा, 4 5 6। 4 5 6 आएगा। अब 4 5 6 में एम ई आई, आई में क्या है मेरा,
4। आई में अभी क्या है? 0। अभी तो 1 है सर। 0 है। कीर्ति देखो, Yes. पहला लूप चला हमारा, ठीक है, पहला लूप चला। अभी मेरा फर्स्ट आई में जब लूप चला, स्टार्टिंग लूप चली, आई आई में क्या स्टोर है बताओ? जब फर्स्ट लूप 1 चलेगी तो आई में क्या स्टोर होगा? 1 2 3 स्टोर है। क्यों होगा? जीरो, जीरो से होता है ना कीर्ति। ओके सर। ओके सर ठीक है क्या? ठीक है ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है ना आई। यस सर। ठीक है, आई में 0 स्टोर होता है। अब इस लूप के अंदर जाएगा, इस लूप के अंदर एक और लूप स्टार्ट करी। समझ में आया आपके? धीरज, सर कुंदन, हाँ सर, ये तो हो गया। ये हो गया? हाँ, करके बैठे हुए हैं आप। ये तो हमारे हक का हो गया। पक्का हो गया? यस सर। कैसे बताओ? चलो फिर ठीक है। ये सर, ये देखो, ये कर सकते। हम्म, सर इसमें मेरी मिस्टेक ये थी, हाँ। जो मैं पहले भी एआई ले रहा था ना, तो वो मैं ब्रैकेट के साथ ले रहा था। हम्म, फिर उसको मैंने सेपरेट कर दिया। हाँ फिर जो बाकी जैसे आपने बताया था कि वो सब ठीक है, हाँ। फिर उसके हिसाब से मैंने इसको ब्लेंडर और फॉर जे इन मैट्रिक्स, फिर मैंने कहा उसको मैट्रिक्स हाँ। को उसमें मतलब अपेंड करवाने के लिए। अपेंड नहीं करना है, डायरेक्ट करना आपने ये वाला अंदर क्यों लिया? ये वाला अंदर क्यों लिया आपने? है। ये ऐसा एक्सप्रेशन काम कर देगा ना उसको। ये एज अ, मैट्रिक्स सर, हमारी मैट्रिक्स ऊपर है, हाँ तो उसमें सर ने आई और जे उसे डिफाइन कर दिया कि आई रो है और जे कॉलम है। हाँ। तो ऐसा ये एक्सप्रेशन काम करेगा, फिर लूप लगा दी हमने उसकी लेंथ के हिसाब से। नहीं तो आपने फॉर आई इन रेंज मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स ये वाला लूप जो चली है, हाँ ये जो लूप चली है, ये अंदर के लिए चली है बाहर के लिए सर, चली ये है? अंदर की चलिए। अंदर के लिए हाँ, चली है। अंदर की तो चलिए पहले हमने यहाँ पे अंदर क्यों लिया? अंदर के लिए क्यों लिया हमने? सर, क्योंकि पहले हम लोग आई को करेंगे, फिर उसको फिक्स करेंगे, तभी तो आएगा। पहले आई को आइडेंटिफाई किया, हाँ फिर जे पे लूप लगाएंगे, बाद में आता है ना, पहले लूप चलेगा ना। हाँ, नहीं नहीं, ये तो ये अब एक्सप्रेशन तो ये तो ठीक है, ठीक, ये भी ठीक है। ये वाला लूप हमने पहले अंदर क्यों लिया, ये वाला बाहर यहाँ पे क्यों नहीं लिया? सर हम लोग पहले आई की रेंज के हिसाब से तो जे को कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इनर वाली लूप हाँ, पहले चलाएंगे। इनर वाली लूप चलाए। ठीक इनर है, वाली लूप को हम वो करेंगे, इनर वाली लूप से हम क्या लेंगे? आई की वैल्यूज लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग जे की वैल्यूज लेंगे। फिर हम जे की वैल्यूज फिर हम लेंगे। जे की वैल्यू फिर हम लेंगे। उसको क्या कर देंगे? फिर उसको हम लोग डायरेक्टली मैं इसको प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे आई जे करवा देंगे। हाँ, आई अब जे करवा ये ये चीज आपका एक्सप्रेशन की तरह यूज हो रहा है? हाँ कैसे? सर, ये इसको एक वो भी तो बता रहा है, मैट्रिक्स में आई और जे हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, हमें जो एक्सिस चाहिए वो दोनों की वैल्यूज मुझे चाहिए, जे भी चाहिए, रो भी चाहिए और कॉलम भी चाहिए। मतलब पहले इतना सॉल्व होगा आपका, हाँ, इतना सॉल्व होने के बाद क्या देगा आपका? एक लिस्ट देगा। एक लिस्ट देगा। ठीक है, फिर उस लिस्ट में आप चलाओगे उसको हाँ, रेंज। हाँ ठीक है। ठीक है कीर्ति, यस सर। देखो अब होगा क्या यहाँ पे? देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे को क्या हुआ, प्रिंट एमी करेंगे तो एमी में क्या प्रिंट करेगा? देखो आई इक्वल्स टू 0 हो गया। कीर्ति समझ रहे हो? देखो ध्यान दो एक बार, आई इक्वल्स टू 0 हुआ, आई इक्वल्स टू यस 0 हुआ तो 0 के लिए लिस्ट चली, 0 के लिए ये लूप चला, लूप के अंदर फिर एक और लूप है। यस सर। ठीक है, लूप के अंदर एक और लूप है, तो एक और लूप चली, उसके लूप चली तो एमी में क्या प्रिंट कराएगा बताओ? 1 2 3। 1 2 3 प्रिंट करवाएगा। ये आपने प्रिंट करवा दिया, 1 2 3 प्रिंट करवा दिया। अब एम ई आई लिया मैंने, तो एम ई आई लिया तो एम ई में क्या आया, आई में क्या है बताओ? 0 0 है, तो 0 में एम ई 0 क्या देगा, प्रिंट क्या करेगा? 1। 1 करेगा। ठीक है, अब देखो 1 किया, अब 1 करने के बाद कोई कमांड है नहीं, तो उसके बाद दोबारा से वो लूप में जाएगा, दोबारा से लूप में जाएगा ना, यस इसी सर। इनर वाली लूप में जाएगा। अब दोबारा से इनर वाली लूप में जाएगा, तो पहले 1 2 3 किया था, अब क्या करेगा? 4 5 6, 4 5 6। 4 5 6 करेगा। तो 4 5 6 में से फिर वो देखना, एम ई 4 5 6 लिया, और 4 5 6 के एम ई 0 में क्या होगा? एम ई 0 पे क्या होगा? 4। एम ई 0 पे 4 होगा। ठीक है, फिर दोबारा से लूप में जाएगा, फिर लूप में जाने के बाद वो 7 8 9 करेगा, 7 8 9 करने के बाद फिर एम ई 0 पे क्या आएगा? क्या आएगा? एम ई में अभी 7 8 9 है, और 7 8 9 के एम ई 0 में क्या आएगा? 7 7 आएगा। ठीक है, आ गया सर। आ गया ना? हम्म। तो ऐसे करके 7 आएगा।
ठीक है। अब इस 7 के लिए एक ये देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ये लिस्ट बना रखी है, ठीक है, ये लिस्ट बना रखी है। अब ये ऐसे करके बनेगा। अब ये बनने के बाद फिर दोबारा से आई चलेगा, फिर आई के लिए फिर दोबारा से ऐसे करके, यानी कि वन, पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या रिटर्न किया है, एम आई को रिटर्न किया हुआ है। ठीक है। तो एम आई को रिटर्न किया है तो रिटर्न में क्या आ जाएगा, एक आपका लिस्ट बन जाएगा 1 4 7 के लिए एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। ऐसे रिटर्न करवा दिया उसने। फिर उसके बाद दोबारा से, फिर उसके बाद आपका एक बार और लूप चलेगा आई के लिए। ठीक है। फिर आई के लिए एक और लूप चलेगा, तो आई में क्या आ जाएगा, आई में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। आई में 1 आ जाएगा, तो 1 आने के बाद फिर दोबारा से लूप चलेगा। और उस लूप के लिए फिर एक आपने यहाँ पे को क्या करा, इसको ऐसे रिटर्न करवाया, तो वहां पे 258 आएगा। यस सर, आगे। ठीक है। 258 आएगा, और फिर उसको हम अपेंड करते रहेंगे उस लिस्ट के बाहर। ओके सर। ठीक है कीर्ति। अब यहाँ दो यस तरीके से सर। करा है हमने, 2 तरीके से करा हुआ है। एक तरीका तो ये जो तनीषा ने भेजा था ये वाला। ठीक है। एक तरीका हमने अपना वाला जो हम कर रहे थे पहले से। ठीक है। फॉर एम इन रेंज करके कर रहे थे, फॉर आई इन रेंज करके कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे एम इन रेंज हम पहले इनर लूप चला रहे हैं, रेंज में चला रहे हैं, अपने लेंथ ऑफ मैट्रिक्स पे चला रहे हैं, मैट्रिक्स के लेंथ पे चलाई। ठीक है। तो मैट्रिक्स के लेंथ पे हमने चलाई, मतलब अंदर की जो मैट्रिक्स आई है इसके लेंथ पे चलाया। इसके लेंथ पे हमने जब चलाया तो क्या रिटर्न करवाएगा वो। 148। हाँ। ठीक है। तो इसके, इसमें जब हम लेंथ पे मैट्रिक्स पे चलाएंगे तो रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स आई, एम क्या रिटर्न करवाएगा। आपका हम क्या करेंगे, पहले रेंज करेंगे, रेंज चलाएंगे, मैट्रिक्स आई आपका क्या है, मैट्रिक्स आई आई, फिर पहले यहाँ पे लूप चलेगा। अब यहाँ पे देखो, पहले ये वाला लूप चलेगा। ठीक है। उस लूप के अंदर फिर ये अंदर वाला लूप चलेगा। फिर अंदर वाला लूप चलने के बाद फिर ये रिटर्न करवाते रहेंगे और उसको हम अपेंड करवाते रहेंगे। ओके सर। ओके सर। क्या है। अब देखो, दोनों दोनों में अलग अलग चीजें हैं। दोनों में क्या है, पहले ये वाली लूप, यहाँ पे ये वाली लूप चल रही है, ये वाली लूप चलने के बाद ये वाली लूप चल रही है। ठीक है। और वहां पे को भी आपकी ये वाली लूप चली रही है, बाद में ही चल रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कहाँ से करवा रहे हैं, रिटर्न यहां से करवा रहे हैं। रिटर्न यही हो रही है, पहले ये रिटर्न हो रहा है, फिर इस लिस्ट को फिर बाद में वो रिटर्न करवा रहा है। समझ रहे हो ना यस सर। सूर्या। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे को क्या कर रहा है, पहले वो यहाँ से रिटर्न करवा रहा है, पहले वो बाहर वाली लिस्ट चला रहा है, अंदर वाली लिस्ट चला रहा है। ठीक है। और अंदर वाली लिस्ट चलाने के बाद फिर वो बाहर वाली लिस्ट चला रहा है, और फिर उसके बाद हम उसको रिटर्न करवाते जा रहे हैं। ठीक है। कर लोगे ना ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, अगर नेस्टेड लूप में अगर आपको लगाना है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाना है, या फिर नेस्टेड लूप बना के करना है, तो अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया, रेंज से भी बताया, और मैट्रिक्स से, जैसे तनीषा ने किया था मैट्रिक्स यूज करके हमने वैसे भी कर लिया। ठीक है। दोनों तरीके से अंदर पे हम क्या करवाते जा रहे हैं, वो रिटर्न करवाते जा रहे हैं बाहर की वैल्यू। पहले ये अंदर वाली लूप चलाई हमने उस रेंज पे, फिर उस रेंज पे हमने जो लेन मैट्रिक्स है, फिर बाहर वाली रेंज, ये वाली लूप तो चली चली हमारी, ये वाली, पहले ये वाली लूप चलेगी। देखना यहाँ पे चलेगा क्या हमेशा, पहले यही वाली लूप चलेगी, पहले बाहर वाली लूप चलेगी। ठीक है। उसके बाद फिर ये अंदर वाली लूप चलेगी। ठीक है। पहले बाहर वाली लूप चलेगी, फिर अंदर वाली लूप चलेगी, फिर अंदर वाली लूप से फिर यहाँ पे ये रिटर्न करवाते रहेगा। रिटर्न करवा के हम उसको स्टोर करवाते रहेंगे यहाँ पे को। ठीक है। फिर जो आएगा उसको भी फिर हम इसमें स्टोर करवाते रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही वहां पे तनीषा ने भी यही किया था, तनीषा ने ये किया कि पहले बाहर वाली लूप चलाई, फिर अंदर वाली लूप चलाई, फिर अंदर वाली लूप में उसने ये रिटर्न करवाते गई, ये रिटर्न करवा के इसमें अपेंड करवाते गई, फिर जो आंसर आया उसको फिर इसमें अपेंड करवाते गई। 2 मेथड है यहाँ पे को, 2 मेथड है, दोनों में ध्यान देना। आगे बढ़े। यस सर। यस दोनों सर। में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं ना आप लोग को। यस सर। एक रेंज करके हमने किया हुआ है, और एक हमने मैट्रिक्स यूज करके करी हुई है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप।
क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो रखा है, इससे अगला वाला भी हो रखा है। ये वाला MEI फॉर ME इन मैट्रिक्स। अब देखो ये 11th क्वेश्चन है। अब इस 11th क्वेश्चन को बताओ। हो गया सर ये तो, ये हो गया था। मतलब वैसे सोल्व हो गया मतलब। एक्सट्रैक्ट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। सर मेरे से नहीं हुआ था। हो गया था। कैसे किया? फोटो भेजिए सर चैट में। ओके, ये 11th वाला है। इफ टाइप A इक्वल्स टू फ्लोट और टाइप A इक्वल्स टू इंट। ठीक है, गुड, शाबाश। ये फोटो थोड़ा ब्लर है। फॉर लूप करके भी कर लोगे ना? सर फॉर लूप में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें ना एक चीज और आता है, एक चीज इंस्टेंस का आता है। इज इंस्टेंस होती है यहाँ पे तो। देखो, ये हुआ कीर्ति, दीपक। ये वाला यस सर। क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। दीपक हो गया ना आपका? हाँ सर। कीर्ति आपका हुआ है? तो सर मैंने नहीं किया अभी। देखो इसको करने का तरीका कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा, हमने मिक्स्ड लिया, ठीक है। आपका मिक्स्ड है। अब ये मिक्स्ड हमने एक लिस्ट ली है हमने, ठीक है। इस लिस्ट में क्या किया हमने, हमने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है। फॉर लूप चलाने के बाद मैंने आई लिया, ठीक है। आई में मतलब क्या होगा, पहले 1 स्टोर होगा कीर्ति। यस सर। आई में आपका क्या होगा, 1 स्टोर होगा, ठीक है। तो आई में मेरा 1 स्टोर होगा, ठीक है। अब आई में 1 स्टोर होगा तो 1 1। अब क्या है, 1 आपका एक इंटीजर है ना। मैंने क्या बोला, एक्सट्रैक्ट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में फिर मैं यहाँ लूप चलाऊंगा और लूप के अंदर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा। कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि जो टाइप आई है, या तो वो इंट होना चाहिए या फिर वो आपका फ्लोट होना चाहिए। तो फ्लोट होगा या आई होगा तो वो क्या रिटर्न करवाएगा आपको, मतलब उसको रिटर्न करवा देना है। मैं प्रिंट आई करवाना है, रिटर्न करवा देना है, ठीक है। ये सब बात समझ में आई? यस सर। टाइप से हम यस चेक सर। करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और होता है, सब लोग देखो यहाँ पे इज इंस्टेंस करके एक नया फंक्शन होता है। इस फंक्शन को भी आप लोग नोट करो कि इज इंस्टेंस क्या करता है। इज इंस्टेंस आपके क्लासेस को चेक करता है। हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, टाइप, मतलब टाइप का मतलब क्या हुआ बताओ। क्या चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, टाइप का मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप। उसके क्लास को चेक कर रहे हैं। इंटीजर भी तो एक क्लास है, ठीक है। इंटीजर एक हाँ क्लास है जी। और स्ट्रिंग भी आपकी एक क्लास है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हम उसके क्लासेस को चेक कर रहे हैं कि वो किस क्लास में बिलोंग करता है, ठीक है। वो किस क्लास में बिलोंग करता है, हम ये चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे को जो हम क्लास को चेक करते हैं, ये करते हैं। तो इज इंस्टेंस भी एक हमारा क्या होता है, इज इंस्टेंस होता है हमारा। तो इज इंस्टेंस क्या करता है, वो भी आपको एक क्लास को ही चेक करवाता है, ठीक है। इज इंस्टेंस जब आप देखोगे तो इज इंस्टेंस भी आपका क्या चेक करता है, वो क्लास को चेक करता है। वो ये बताता है जो भी आप यहाँ पे कुछ भी इंटीजर डाल, मतलब जो भी आप पैरामीटर जो भी आप डालोगे, XYZ जो भी डालोगे, वो ये चेक करेगा कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। बट इज और उसमें, इज और टाइप में डिफरेंस ये होता है कि टाइप में आपको और कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। बट इज इंस्टेंस में आप क्या कर सकते हो, वहीं पे को आप एक टपल बना सकते हो और उस टपल में आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो। और वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हर एक क्लास में चेक करेगा। अगर किसी भी एक क्लास में आया तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इज इंस्टेंस क्या रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू, यानी कि ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। बट वहीं पे को हमारा जो टाइप है, वो टाइप क्या रिटर्न करता है, टाइप क्या रिटर्न करता है, किसी भी अगर एक्स की अगर मैं टाइप लूं तो क्या रिटर्न देगा, वो मुझे उसकी क्लास रिटर्न करवाएगा। वो मुझे उसकी क्लास रिटर्न करवाएगा। स्ट्रिंग है या इंटीजर है उसके बारे में मेरे को उसकी क्लास के बारे में बताएगा। बट इज इंस्टेंस मेरे को एक बुलियन नंबर देगा, बुलियन वैल्यू देगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है।
तो क्या करेगा, बोले इज इंस्टेंस आपका जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेक करेगा हर एक क्लास में। जो टपल बनाए हमने क्लास के, सब क्लास के टपल को चेक करेगा। और क्लास के टपल को चेक करके अगर जिस क्लास में अगर वो उसमें उनमें से जो भी टपल की जो क्लास बनाई है हमने, क्लास की जो टपल बनाई है उस क्लास में से किसी भी क्लास में वो फिट हो गया तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने जो चीजें करी थी। हाँ, इसका सिंटेक्स बता रहे हैं। सिंटेक्स देखो मैं आपको इस इंस्टेंस ही दिखा देता हूँ। देखो ये इस इंस्टेंस के एक इस इंस्टेंस है। इसकी एक बार सिंटेक्स देख लो आप, और क्या करता है उसके बारे में आप देख लो। इस इंस्टेंस दिख रहा है कहीं पे? GHIII। ठीक है, ये देखो, ये आपका इस इंस्टेंस है। तो इस इंस्टेंस का सिंटेक्स आपका ये होता है, ऑब्जेक्ट, क्लास और टपल। ठीक है, पैरामीटर्स दो होते हैं। ये देखो, इससे यहां से लिख लो। ये देखो, ये इसकी डेफिनेशन भी है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी है। क्या करता है इस इंस्टेंस? अरे यार, एक चीज सेट नहीं होता है, दिमाग खराब हो जाता है। ये दिख रहा है आप लोग को, स्क्रीन दिख रही है ना? यूज कर दो। हाँ, ठीक है। देखो, इस इंस्टेंस क्या करता है, इस इंस्टेंस मेथड is a built-in Python function that checks whether an object or variable is an instance of a specified type or class। ठीक है, उस क्लास में है या नहीं है वो ये चेक करता है। ठीक है, और टपल ऑफ क्लासेस भी बना सकते हो। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि आप एक पर्टिकुलर क्लास में चेक नहीं कर रहे हो, आप क्लासेस की टपल ऑफ क्लासेस में भी चेक कर सकते हो। मतलब एक टपल बनाओगे, उसमें मल्टीपल क्लासेस मेंशन करोगे, और उस क्लासेस में अगर वो प्रेजेंट है तो वो ट्रू देता है। रिटर्निंग ट्रू इफ इट मैचेस एंड फॉल्स अदरवाइज, मेकिंग इट यूजफुल। हाँ, एक भी मैच हो गया तो एक भी मैच हो गया तो ट्रू दे देगा। फॉर टाइप चेकिंग एंड इंश्योरिंग सेफ ऑपरेशन इन डायनेमिक कोड। हो गया ना। हाँ, और का सब्सटीट्यूट हो गया। जैसे आप टाइप में और लगा रहे थे, इस इंस्टेंस में आपको और नहीं लगाना पड़ेगा। और ज्यादा फास्ट भी होता है, और करने के लिए कंप्यूटेशन, ज्यादा कंप्यूटेशन लगाना इस इंस्टेंस ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा रोबस्ट होता है। तो छोटा कर दिया। कोड को छोटा कर देता है। तो कोड भी छोटा होता है, रोबस्ट भी होता है, और ज्यादा अच्छा होता है, मतलब कंपैरिजन के लिए यहाँ पे इस इंस्टेंस ज्यादा अच्छे से कंपैरिजन करता है। ठीक है। तो इस इंस्टेंस आप जब भी आप किसी भी मतलब ऐसा मल्टीपल क्लासेस में चेक करना है तो इस इंस्टेंस से आप कर सकते हो। यहाँ पैरामीटर दो होंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा और उसकी क्लास इन्फो होगी। क्लास, या फिर उसको आप बोल सकते हो टपल ऑफ क्लासेस बोल सकते हो। यहाँ पे इनहेरिटेंस, अभी जब उप्स पढ़ोगे तो उप्स में इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मतलब किसी क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास को यूज कर रहे हो। एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर दूसरी क्लास को यूज कर रहे हो। मतलब एक पेरेंट क्लास बनती है, एक चाइल्ड क्लास बनती है। चाइल्ड क्लास में आप पेरेंट क्लास यूज कर सकते हो, तो वहां पे को आप यूज करने के लिए काम आता है, वो भी चेक कर लेता है। बट टाइप आपके इनहेरिटेड क्लास को चेक नहीं करता। बट ये इनहेरिटेड क्लास को भी चेक कर देता है। जब हम उप्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे को आपको पता चलेगा इनहेरिटेड क्लास क्या होती है। बस इस इंस्टेंस के बारे में इतना यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर सकते हो, और उसका सिंटैक्स लिख सकते हो, और क्या रिटर्न करवाता है उसको लिख सकते हो। बाकी ये चीज मत लिखना, ये एग्जाम्पल मत लिखना, क्योंकि एग्जाम्पल क्लास का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इनहेरिटेंस वाला एग्जाम्पल है ये। अभी मैंने क्लास आपको बताया है नहीं।
युवराज अटेंड नहीं कर पाया। हो गया, सबका हो गया। यस सर। चलो आगे देखें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो हमने क्या करा, हमने टाइप चेक किया, हमने ये फॉर लूप चलाई। लूप में फिर हमने टाइप आई चेक करी कि वो इंटीजर है नहीं है, फिर हमने टाइप चेक करी कि वो फ्लोट है या नहीं है, फिर हमने प्रिंट करवाया जो भी हमारे इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे वो यहाँ पे को आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मैंने एक्स रिटर्न करवाया, फिर मैंने फॉर लूप चलाई, और फिर मैंने इफ इंस्टेंस रिटर्न इफ यहाँ पे को मैंने इफ कंडीशन लगाई, फिल्टरिंग करी। फिल्टरिंग में मैंने क्या करा, इज इंस्टेंस यूज किया। इज इंस्टेंस यूज करके मैंने क्या करा, एक्स लिया। एक्स मतलब जो भी मैं लूप ले रहा हूँ, मतलब एक्स में क्या होगा, 1 होगा, फिर हेलो होगा, 3.5 होगा, वर्ल्ड होगा, 7 होगा, पाइथन होगा, 2.1 होगा। तो मैंने एक्स लिया और उसको मैंने उस टपल में देखा कि वो इंटीजर और फ्लोट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एक्स मेरा इंटीजर में होगा तो वो मेरा रिटर्न करेगा, एक्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे को। अगर नहीं होगा, यहाँ पे हमने फिल्टरिंग के थ्रू उसको देख लिया, ठीक है। तो फिल्टरिंग के थ्रू वो कर लेगा। आपको समझ में आ गया ना ये चीज। यस सर। दीपक। हाँ जी सर, आ गए ये सब। चलो ठीक है। कीर्ति, आ गया ना आपको। यस सर। चलो ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर आज 143 को सर आज इतना ही रहने दो। A for A in range 10 to 20, sum S A for A in range। क्यों नहीं हो रहा, रेंज क्या हो तो रहा वन होगी ना। है, सम क्यों कर रहे हो। तो डायरेक्ट प्रिंट कर दो। किसी किसी लिस्ट का सम कैसे कर सकते हो। हाँ सर, चल रहे 5 मिनट, 5 मिनट में पक्का, 5 मिनट पक्का वाला 5 मिनट। ऐसे कर रहा हूँ कि यार, हाँ तो यही आना चाहिए, और क्या आना चाहिए। यही आना चाहिए। सम क्या करना है चाहिए, ऐसे। सम क्या करना है। तो पूरे वैल्यू को। पूरे वैल्यू का सम करना है। तो फॉर लूप करते रहो और सम करते रहो। एक्सप्रेशन दो ना, एक्सप्रेशन में सम डालना। एक्सप्रेशन में सम कर, मेरा तो हो गया। एक्सप्रेशन में सम करते रहो। न्यूमेरिक कर रहा है। न्यूमेरिक सिंबल्स।
for I in range 10 to 20 print sum b 145 सम कैसे यूज हो गया आपका एक्सप्रेशन देना पड़ेगा अंदर एक्सप्रेशन क्या सही आ रहा है उसका सम हाँ सही आ रहा है मेरे को दूसरे तरीके से भी किया था तो सही 145 आ रहा है हाँ तो ये ऐसे एक्सप्रेशन देना पड़ेगा अंदर आपको जैसे एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे दिया है ना ये वाला हम्म तो आपका जगह पर एरर दिखा रहा है है एरर दिखा रहा है एरर दिखा रहा है आपको चलो देखते हैं अभी देखते हैं हुआ ये हो गया ना कीर्ति यस सर हो गया। धीरज दीपक सूर्य ये हो गया ना जी सर। चलो देखो अब एक बार ये वाला देखते हैं ये वाला किया आपने नहीं हुआ सर ये। सिर्फ तो थोड़ा इशू हो जाएगा देखो सम डिजिट्स फॉर नंबर 10 to 20 10 से 20 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं ठीक है 10 to 20 हमें डिजिट्स का सम निकालना है सम ऑफ डिजिट्स फॉर ईच नंबर डिजिट्स का सम निकालना है सम पूरे का सम नहीं निकालना पूरे का ही तो सम हो गया ना, तो मतलब 10 प्लस 11 प्लस 12 अप टू 20। डिजिट्स का सम निकालना है डिजिट्स डिजिट्स क्या होते हैं नंबर में डिजिट्स क्या होते हैं है? ऐसा तो फिर ये सीधा निकाल है क्या सही आउटपुट आ रहा है ये तो पूरी एक लिस्ट आ रही है डिजिट्स की नंबर्स की सर ये भी यही कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या है कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट फॉर नंबर 10 to 20। 10 से 20 के बीच में सबका नंबर सम चाहिए। चाहिए डिजिट्स का सम चाहिए देना है इंडेक्स वैल्यू पसंद डिजिट्स क्या होते हैं 10 में डिजिट्स क्या हो गए रिंकी 10 में डिजिट्स क्या होते हैं हाँ 1 to 10 डिजिट्स होते हैं 10 बोल रहा हूँ 10 1 0 टू डिजिट इसका होते मुझे हैं, डिजिट बताओ 2 डिजिट्स होते हैं सर। क्या होते हैं 2 1 और 0। हाँ हाँ 2 डिजिट हो गए 1 और 0 तुमने कुछ अलग किया वो कुछ और कहना चाह रहे हैं कैसे कर सकते सर दोनों ही नहीं हुए ना, तो डिजिट का सम हुआ ना वैसे सम हुआ। दीपक आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है बहुत ज्यादा लो हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सर, दोनों ही नहीं हुए, ना तो डिजिट का सम हुआ और ना ही वैसे सम हुआ। अच्छा ना वैसे सम हुआ ना डिजिट का सम हुआ अच्छा ठीक है सूर्या आपने ट्राई किया तनीषा ट्राई कीर्ति किया तो कीर्ति सर से बट हुआ नहीं। यस सर हो गया। हो गया नहीं नहीं ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 हुआ क्वेश्चन नंबर 12 करना है सर आप बता दो एक बार। ठीक है ट्राई किया आप लोगों ने देखो क्या क्या किया ट्राई किया एक बार अपने कोड भेजो दीपक सूर्या तनिषा कीर्ति मैं सोचा आप 11th वाले की बात कर रहे हो, नहीं 12th वाला तो नहीं हुआ। 12th वाला नहीं हुआ ट्राई कर रही हूँ हो जाए तो। करो ट्राई करो ये वाला करते हैं फिर फिनिश करते हैं पिंकी करो ट्राई हिंट क्या तो क्वेश्चन है क्वेश्चन में सारा हिंट है हैं? वो सम वाला सारे सम के हैं लेकिन वो क्वेश्चन में थोड़ा मैं समझा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं तो हमें पता चला कि कुछ और हो गया है कैसे प्राइम नंबर्स वाले
ये तो ना कॉमन एलिमेंट्स फ्लैट है। कॉमन एलिमेंट हो गए, कॉमन एलिमेंट 14 हो गया, 15 भी हो गया और 16 भी हो गया। 16 भी हो गया। इसकी क्या है, डुप्लीकेट को रिमूव करना है ना। हाँ हो गया है। रिमूव डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव किए? मैंने ये कंडीशन है, इफ नॉट आई डबल इक्वल टू आइटम आई स्क्वायर नॉट इन। नॉट आई हाँ डबल इक्वल टू हाँ आइटम्स हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई। मतलब उसके इंडेक्सिंग में उसके आइटम को चेक करा आपने। ठीक है। ठीक है। और ये 17 भी हो गया, पहले दोनों हो गया। देखो ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नो सर। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि आपके पास डिजिट्स हैं, आपके पास क्या है, डिजिट्स हैं 10, ठीक है, और 20, 11, 12, ठीक है। तो 10 मतलब 1 और 0 इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, 1+1 इसका सम, 1+2 इसका सम, 1 और 0 का सम कितना आएगा, 1 आएगा। 1+1 का सम कितना आएगा, 2 आएगा। और 1+2 का सम कितना आएगा, 3 आएगा, आएगा। और फिर 1+4 का सम, 3 का सम। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे को? सर हुआ है, स्क्रीनशॉट भेजूं? भेजो। स्क्रीनशॉट नहीं, वो कोड भेजो, कॉपी पेस्ट करो। ये देखो 1 0, क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 3, फिर 1+4 हो रहा है ना यहाँ। भेज दी सर। इसमें चेंज हो रहा है इससे। फॉर जे इन रेंज, आई क्या रिटर्न करवा रही हो? सर इसका सम 21 आ रहा है। नहीं तनिषा, यहाँ देखो सम, आप क्वेश्चन नहीं समझे। सर सिर्फ डिजिट्स का सम करवाना है या टोटल नंबर का भी सम करवाना है? इसमें लिखा क्या है, टोटल नंबर का सम बोला है या सम ऑफ डिजिट्स बोला है? सम डिजिट्स। ऑफ डिजिट्स फॉर ईच नंबर के डिजिट्स का सम करवाना है। यस सर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक लूप चलाएंगे फॉर, ठीक है, आई इन रेंज 10 से लेके हमें 20 तक करवाना है, तो 21 तक का हम लूप चलाएंगे। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे मैं आई प्रिंट करवाऊंगा, अब मेरा ये हो जाएगा 10 to 11 12 13 14 15। ठीक है, अब मुझे इनका सम करवाना है, 1 और 0 का, 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 1 4 का, 1 5 का, 1 6 1 7 1 8 9 1 12। ठीक है, अब कैसे करवा सकता हूँ बताओ, बताओ कुछ खुद की अप्रोच बताओ। मेरा, अब मैंने बताया कि 1 आपका कॉमन है, और साथ में आपको एक 2 है, 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर ये 2 है। पहले तो हमें एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, हम्म। फिर उसके बाद उसी एलिमेंट पे और सकता ठीक है। अब ये मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने दो चीज पढ़ी हुई थी कि हमने क्या बताया था, एक तो या तो पहले आप ऐसे कर सकते हो, 2 लूप चला सकते हो। एक लूप चलाओगे तो एक लूप में आप 1 को कांस्टेंट रखना, और या फिर ऐसे आप आई करके सिर्फ 1 आपको पता है। इस वाले क्वेश्चन इस वाले से हो सकता है जो हम लोग यहाँ मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसमें हम लोग कहेंगे डिजिट आई जाएगा नहीं आई। नहीं 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 नहीं, वहां से कहां से हो जाएगा? देखो सिंपली मैं बताऊं, एक चीज बताऊं इसमें क्या है। देखो यहाँ पे को आपको 1 और 0 है, ठीक है। एक चीज तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 आप फिक्स रख के कर सकते हो, आप 1 से लेके 20 तक करना है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर 2 आ रहा है तो वहां पे 2 एक फिक्स नहीं है। 1 तो हम फिक्स कर सकते थे, बट 2 भी तो चेंज हो रहा है हमारा।
ठीक है, तो ये चीज हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना। अब देखो अगर मुझे अलग अलग एलिमेंट्स लेने हैं, कभी भी मैंने आपको बताया था नंबर, हमारे जो सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग रेंज। होती है स्ट्रिंग। तो अगर मुझे इसके एलिमेंट्स को लेना है, अगर मुझे इसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है, तो क्या मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ले सकता हूं? ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो इसका फर्स्ट इंडेक्स से इसको आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स से इसको आ जाएगा, कि दोनों के सम कर दूंगा। समझ में आया? नो सर। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप ये करोगे। तब तक एक बार इसको ट्राई करो, मैं आ रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट में आ रहा हूं, तब तक ट्राई करो। सबको हिंट ये है कि इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अलग अलग एलिमेंट्स को लेके सम करो। ठीक है, ये करो। भाई इसे स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ मुझे लगा तुम्हें समझ में आ गया मैं टीचर पूछ रही हूँ आ गया सीधा हो गया आज दिखाने वाह वाह ये चीज करके इसको ठीक है चलो ना ठीक है चलो करेक्ट किसी ने कर लिया तो मुझे भी बता देना। आंटी की प्राइस कितने देते हो? नंबर नहीं आ रहा पैसे लगाएंगे पैसे खुद नहीं करना। सेंड मी अरे तू है ना यार, आंसर जान रहे थे पैसे तक आएंगे कब तक मेरे सारे चलेगी? जब तक तू है, जब तक तनीषा है तब तक कीर्ति सहारे है तनीषा के। वाह। पता है ये मीटिंग है ना रिकॉर्ड भी होता है कल मैं मीटिंग सुन रहा था कल मुझे बड़ी हंसी आई मीटिंग में वैसे करना क्या है इसको, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में तो है ही ये। अरे ओपन चैट जीपीटी ओपन चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट और लोड स्ट्रिंग में कहाँ कुंदन है, कितना इंट में बोलता है है, ये? कुंदन कितना बोलता है। तनीषा तुम्हें पता है क्या इसे स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं पता। अरे ए इक्वल टू एस टी आर ब्रैकेट में आई लिख दो हो जाएगा। तुम्हारा हो गया तो क्या ऐड करना किसे वही है तो आ रहा हूँ बस स्टेप बच्चा अभी आ गई हो आ गया हूँ भाई। थैंक यू भाई तो बस कल आएगी तनीषा? तनीषा टाइम बताएगा। मेरा तो एग्जाम है परसों, तो मैं सोच रही हूँ कि घर से ही ले लूं, क्योंकि आने जाने में भी टाइम जाता है ना मेरा। ठीक है तो बता दियो मुझे। घर से ले लियो। ओके।
हाँ धरनी का संपूर्ण योग कोई दूसरी स्थिति जिसकी देश में जाते हैं बस उसके आगे वो बोलेंगे सरकार का मतलब चतुर होगा समझ गए भाई देखने को तो इंटर तंग नहीं होगा मेरा दिमाग उठेगा एसपीआर में कर दिया वही ना सेपरेट मेरा इसी हो सकते हैं ऐसा दिमाग खाया कि मेरे दूसरे जगह जाने का मन नहीं किया अच्छा इसलिए घर जाके सब सुना आराम से समझ पड़ूंगा आराम से आपको तो इससे आप ही करेंगे और यही करना हो जाएगी कौन पूछ रहा था स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना इंट को? मैं पूछ रहा था। तो धीरज का आगे बढ़ा तुम्हें धीरज को कोई गाली वाली भी देगा तुम मेरे को दे सकते हो मेरे को दोगे तो सामने से खाओगे ये रामेन चेक में भेज दे रहा हूँ बता नहीं सकते भाई मतलब बंदा बगल में बैठा है मुझे नहीं बता रहे हो भाई हुआ हुआ तो एक बस स्ट्रिंग में आ गया है कीर्ति नहीं हुआ सर। यस सर हुआ सूर्या नो नो सर सर। क्या क्यों नहीं हुआ क्या हो गया क्या दिक्कत हो रही है रिंकी हुआ अगर मैं इसको फॉर ठीक है अब मैं क्या करूंगा इसको स्ट्रिंग में चेंज करूंगा ठीक है अगर मैं क्या कर दूं str कर दूं ठीक है एक ए लेता हूं और ए पे मैं क्या करता हूं str फंक्शन करता हूं टाइप कास्टिंग बताओगे आप लोग को ठीक है टाइप कास्टिंग क्या करूंगा आई ठीक है फिर मैं प्रिंट करवाता हूं क्या करवाऊंगा प्रिंट ए मेरी नाक की तक आए ऐसे आएगा है ठीक है अब और ए का ये इंडेक्सिंग करता पोर्ट्रेट हूं में मैं मेरी नाक को क्या हुआ? 0 ठीक है A0 ये आ गया आई बात समझ में A0 आया और इंट करवाता हूँ ठीक है अब A0 आया मेरा ठीक है अब A0 में मेरा 1111 आ रहा है बट आई जे पे क्या है मेरा जे पे मेरा चेंज हो रहा है तो फॉर जे इन रेंज ठीक है फॉर जे इन रेंज अब जे मेरा कहां से कहां तक जा रहा है ये हमारा तो 0 to 9 हो जाएगा 0 to 9 तक जा रहा है तो मैं क्या कर दूंगा 10 कर दूंगा ठीक है कर दूंगा अब देखो प्रिंट A0 ठीक है A0 कॉमा ए आई हो जाएगा मेरा जी ए आई कॉमा जी जे
इसको प्रिंट करवा के देखते हैं सर। सर वो होगा ना, तो लूप के बाहर है, लूप के बाहर है ना सर। कौन लूप के बारे में? अच्छा ये, हाँ। सर वो है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जे के सर, हमने वो भी ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ए मेरा आया, ठीक है। ए पे मेरा क्या आया? आई आया ना। सर जे पे इंडेक्सिंग नहीं करेंगे? नहीं, जे की इंडेक्सिंग थोड़ी ना करेंगे। जे की इंडेक्सिंग मतलब ए की, अच्छा। ए जे होगा ना। प्रिंट, अच्छा मैं अलग अलग वो करते जा रहा हूँ ना मैं। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लिस्ट में लेना पड़ेगा मेरे को। ए इंडेक्सिंग आई। अच्छा सॉरी, आई क्यों कर रहा हूँ मैं? आई और जे यहाँ पे को है ना। अब आई में हमारा क्या चल रहा है? एक आई में मेरा क्या है? हाँ, ए इंडेक्सिंग जीरो होगी ना यहाँ पे को। ए सर इंडेक्सिंग अपन, जीरो। हम यहाँ पे रेंज जो ले रहे हैं, लाइक ऐसे नहीं कर सकते A0 और A1 को इंट में कन्वर्ट करके प्लस कर दे डायरेक्टली? हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ मैं, वही करूंगा ना। ए जीरो ले रहा आप हूँ। रेंज मत लो ना, इनको डायरेक्ट ही कर दो, लाइक जैसे भी हो। रेंज ना लूं? लाइक ऐसे ए स्टेराई के बाद अपन डायरेक्ट ये लिख दे, प्रिंट इंट ऑफ A0 प्लस इंट ऑफ A1, तो हो नहीं जाएगा? ए वन करूंगा इसको मैं। इंट में भी कन्वर्ट कर दो साथ के हाँ साथ वो ही। तो कर रहा हूँ, रुको रुको, पहले मैं उसको देख रहा हूँ ना उसमें। ठीक है, 1011 12 13 14 15 16 17 तो यहाँ पर 18 कर 19 देंगे डायरेक्ट। 0, इतना आ रहा है ना। ठीक है। अब यहीं पे को मैं क्या करता हूँ, इसको इंट में कर देता हूँ। इसको मैं इंट में कर दिया, ठीक है। प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसका इंट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे को इसने क्या दे दिया? 10 दे दिया हमारा। 10 10 10। हाँ सर, तो वहां पर 19 था ना, तो 9 और 1 10। अच्छा हाँ, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। आ गया। अब इसमें हमें अलग अलग, हाँ उसको नहीं लेने की जरूरत है। ए वन उसके हर स्ट्रिंग का आपको एक एक इंडेक्सिंग लेके उसी में वहीं पे आप प्रिंट करवा दो उसी को, ठीक है। यही आप उससे कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। सर उसको होमवर्क में कर लेंगे। हाँ, सर उसे होमवर्क में कर लेंगे। थोड़ा सा दे देना। सर आज रैंडम तो क्लास चेक बहुत प्राइम ज्यादा नंबर हो कैसे गया। चेक करते हैं? नॉट डिविजिबल बाई टू ना, टू से भी डिविजिबल बताना नहीं, सर, अपने नंबर थ्री भी से भी कैसे नहीं चेक होता। करते हैं? वन और जो सेम वैल्यू थी उसको हाँ, copy अपने करो। अपने से ही डिविजिबल होता है वो, तो उसमें बस फैक्टोरियल लगा के चेक करो। जैसे वो अपना फैक्टोरियल वाला परसेंटेज वाला वो चेक करो कि उसका हम्म, अपने नंबर से होना चाहिए और दूसरे से नहीं होना चाहिए। वही। नहीं हो रहा। हाँ ऐसे ही ठीक है। ऐसा तो सभी वैल्यू में आ जाएगी ना, हो गया। सभी वैल्यू तो एक और मतलब जो सेम वैल्यू उससे तो सब सारे के सारे ही होते हैं। हम्म। और हमें निकालना है हमें क्या सिर्फ निकालना है? हमें किससे? टू से, थ्री से, फोर से, ठीक है। पर किसी से भी नहीं होता है पूरा डिवीजन ना। हाँ ठीक है, देखो 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया, 7 प्राइम हो गया, ठीक है। और 11। हाँ 11 हो गया। अब इसमें देखो कौन पैटर्न, देखो क्या है, 2 में क्या हो रहा है?
टू में से वन से होगा और टू से ही होगा। 2 से होगा और 1 से होगा, बाकी और किसी भी नंबर से नहीं होगा। ठीक है। अब थ्री में भी वन से होगा और थ्री से होगा। हाँ, बस तो खुद के नंबर से करो, और कोई भी दूसरे नंबर से अगर हम करेंगे तो वहां पे उसका फैक्टोरियल क्या आना चाहिए, मतलब उसका रिमाइंडर आपका 1 आना चाहिए, कोई दूसरे नंबर से अगर हम करेंगे तो। किसी 2 नंबर को डिविजन करोगे ना। तो सर दो नंबर तो हमारे सब के सब एक ग्रुप में हो जाते हैं ना, सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं ना। हाँ, तो मतलब खुद से वैल्यू अगर डिवाइड करो उसको, खुद से डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल 0 आना चाहिए। ठीक है। बट और आप 1 से, तो 1 से करोगे तब भी आपका 1 से डिविजिबल हो जाएगा। बट कोई भी दूसरे नंबर से आप अदर देन 2 करोगे, अदर देन 2 कोई भी नंबर से आप डिविजल करोगे तो उसका फैक्टोरियल, उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 2 को छोड़ के कोई भी और वैल्यू होगी। तीन कंडीशन ले लो, है। तीन कंडीशन ले लेंगे यहाँ पे। हाँ। तो हमारा वन और सेम वैल्यू और एक अदर वैल्यू। हाँ, इससे भी मेरा करो तो सही, ट्राई तो करो, क्वेश्चन तो मेरे को वो तो करके तो दिखाओ। ये आप इसका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कर लोगे ना। यस सर। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे करोगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करोगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आपने क्या कराया, एक्सप्रेशन लिया पहले, फिर आपने फॉर लूप चलाई। ठीक है, फिल्टरिंग तो हमें कुछ करनी है नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन से ही करना है। ठीक है, तो आपने फॉर लूप चलाया, यहाँ पे को ये आपने फॉर लूप चलाया। ठीक है, और फॉर लूप चला के आपने एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन में आपने सम बोला, सम ऑफ इंट डी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फॉर, यहाँ पे एक और फॉर लूप चलाई है। ठीक है, अब एक टपल में हमने क्या करा, डी को हमने स्टोर करवाते रहे। ठीक है, डी डी में उसको स्ट्रिंग के लिए उसने एक लूप चलाई है, पहले नम के लिए चलाया, फिर उसने लूप के लिए चलाई है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो भी डी आया उसके लिए स्ट्रिंग को हम सीधा यहाँ पे अ, 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 इसको हम ऐसे कर सकते हैं। बताओ कैसे कर सकते हो इसको, और भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, फॉर एक्स। सर मैंने भेजा है, देखना, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो कर ही दिया हमने, फॉर से टोटल इक्वल्स टू, और जे इन स्टार। हाँ, तो ये तो आपने वही वाला कर दिया जो हमने ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है। लंच करता हूँ यार, तो ये कल करें फिर ये। यस सर। चलो ये कल करते हैं, ठीक है। यस सर, कल करते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये वाला, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आपको कल बता दूंगा। नहीं। हाँ, तनीषा, सर कुछ कह रहे हो, आज ही करना है, अभी करना है, कुछ कह रहे थे आप। नहीं सर, वो कीर्ति की मम्मी बोल रही थी पीछे से। अच्छा, चलो ठीक है फिर। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, आप इसको करके देखना एक बार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से, और कुछ तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कर सकते हैं इसको करके, शॉर्ट से, क्योंकि इसने 2 लूप चलाई हैं और हमने वैसे एक लूप से कर दिया। एक लूप से करने की कोशिश करना। ठीक है। चलो, कल करते हैं फिर कंटिन्यू। ठीक है, बाय सर। बाय। ओके, बाय सर। बाय।